फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का एचपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एचपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत हम आपसे बातें करेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है भारतेंदु पूर्व युग से, और आधुनिक काल की जो शुरुआत होती है, एक जो पृष्ठभूमि होती है, उस पर हम अपने इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे चर्चा, और अंतिम में पूछेंगे एक प्रश्न जिसका जवाब आप सभी बच्चों को देना होगा हर दिन की भांति कमेंट के माध्यम से। किसके माध्यम से देना है साथियों? कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं ये शॉर्ट वीडियो के। तो चलिए देर ना करते हुए हम चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल होता क्या है? आप नाम से ही देखिए लग रहा है आधुनिक काल। आधुनिक का मतलब होता है आज का काल, यानी आज का समय। यानी जब हिंदी का साहित्य जो है एक विकसित रूपरेखा को प्राप्त कर लेता है, एक विकसित रूपरेखा में आ जाता है, तो उसी काल को आप आधुनिक काल कहते हैं। इसको अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक भारतेंदु पूर्व काव्यधारा के नाम से, दूसरा काव्य खंड, और तीसरा होता है गद्य खंड। यानी आधुनिक काल को आप 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक भारतेंदु पूर्व काव्यधारा, यानी भारतेंदु से पहले यानी जब आप आधुनिक काल की बात करते हैं, साहित्य के इतिहास पर चर्चा करते हैं, तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर रीतिकाल के बाद आता है कहीं ना कहीं आधुनिक काल। यानी रीतिकाल के बाद और आधुनिक काल में ही भारतेंदु से पहले का जो समय होगा वह आपका भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का होगा। फिर जो आधुनिक काल का पूरा समय होता है, इसको मुख्यतः 2 खंडों में डिवाइड किया जाता है, एक काव्य खंड में और दूसरा गद्य खंड में। काव्य खंड के अंतर्गत काव्य रूपों में चर्चा की जाती है, काव्य के चर्चा की जाती है, और गद्य खंड के अंतर्गत आपको पता होगा उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, इन सभी गद्यात्मक खंडाओं के बारे में चर्चा किया जाता है। ठीक है साथियों, आइए बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भारतेंदु पूर्व काव्यधारा। जो भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का समय माना जाता है वह 1843 ईस्वी से लेकर के 1867 ईस्वी माना जाता है। 1843 टू 1867 का जो समय है वह किसका समय माना जाता है? तो वह समय माना जाता है भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का समय कब से कब का समय भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का माना जाता है? तो आप बताएंगे 1843 ईस्वी से लेकर के 1867 ईस्वी का जो समय है वही समय आपका क्या है? भारतेंदु पूर्व काव्यधारा का है। अच्छा, इनको समझने से पूर्व एक चीज़ आपको हम समझा देना चाहेंगे, बता देना चाहेंगे कि जब काल विभाजन आप करते हो, आदिकाल पढ़ते हो, आदिकाल के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि 993 ईस्वी से लेकर के आपने पढ़ा था कि 1318 ईस्वी के समय को आदिकाल, भक्तिकाल के बारे में पढ़ा कि 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी आपका भक्तिकाल, और रीतिकाल में आपने पढ़ा कि 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी का जो समय है वह आप रीतिकाल पढ़ते हो, और आधुनिक काल उसी के आगे आ जाएगा। 1843 ईस्वी से लेकर के आप देखेंगे आज तक का समय की बात करेंगे। ठीक है, हम आज तक की बात ना करके हम 1843 तक ही बात कर रहे हैं। यानी अभी इस आधुनिक काल के अंतर्गत जो विखंडन देखने को मिला उसमें हम भारतेंदु पूर्व काव्यधारा पर चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए आधुनिक काल का जब काल विभाजन करते हैं साथियों, तो उसमें आप पुनर्जागरण काल पढ़ते हो जिसको भारतेंदु काल कहते हैं, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी का समय। जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी, कुछ विद्वानों ने 1920 भी बताया है। छायावाद युग जिसको स्वच्छंदतावाद काल कहते हैं, 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी। और फिर आता है प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से अब तक का समय, और नई कविता 1954 ईस्वी से अब तक। वैसे दोनों को यानी प्रयोगवाद एवं नई कविता
1943 ईस्वी से अब तक। कहीं कहीं पर एक बार ये प्रश्न पूछ लिया कि प्रयोगवाद का समय 1943 ईस्वी से अब तक। नई कविता अगर पूछा जाएगा तो इसी में, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप पढ़ने को पाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हम, क्योंकि पूर्व काव्य धारा पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो रीतिकाल की समाप्ति के बाद तथा भारतेंदु युग के आरंभ के पूर्व का काल साहित्यिक दृष्टि से भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सामान्यतः 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल के कवि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। कौन सी परंपरा के हैं? तो ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवि हैं। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार तथा रीति निरूपण की रचनाएं लिखी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट जेआरएफ के लिए जुड़ना चाहें तो एंट्री 94 15 800 659 पर लिखकर व्हाट्सएप करके हमारे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं भारतेंदु पूर्व काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर, जहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सेवक। सेवक का जन्म 1815 ईस्वी में, मृत्यु 1881 ईस्वी में। इनकी रचनाएं नक्सिक, वाग्विलास आती हैं। नक्सिक बहुत सारे लोगों ने लिखा है। रीवा नरेश रघुराज सिंह 1823 ईस्वी में जन्म, 1879 ईस्वी में मृत्यु हुई। इनकी रचनाओं में सुंदर शतक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबे पूछा जा चुका है। पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनंदा पुनिधि, श्रीमद् भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर 1869 ईस्वी में, भक्ति विलास, राम रश्कावली, रामा अष्टायाम। ज़्यादा तक आपको बताना चाहूँगा, आपसे पेपर में वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में, जिनकी डेट आपको पता हो। जैसे राम स्वयंवर कब लिखा इन्होंने? 1869 ईस्वी में, तो ये पेपर में आपके प्रश्न बन सकता है। सरदार कवि रचना काल 1845 ईस्वी से 1883 ईस्वी, ये इनका रचना काल है। इनके जीवन के परिचय के बारे में उतना विशेष जानकारी नहीं है। इनकी रचनाओं की बात करें तो रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर, खड़ ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह, वाग्विलास है। इसके बाद आता है गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाम। गोपाल चंद्र गिरधर दास 1833 से 1860 ईस्वी। इनकी रचनाओं में राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत, भारती भूषण, छंदो वर्णन का नाम आता है। चंद्रशेखर वाजपेयी रचना है नक्सिक। देखिए पहले भी आपने सेवक का भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ते हैं नक्सिक। हमीर हट 1845 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है। रसिक विनोद 1846 ईस्वी, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी है? चंद्रशेखर वाजपेयी की। तो प्रश्न बनेगा तो यही दो प्रश्न बनेंगे, बाकी और बनेंगे नहीं, फिर भी हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रामदास की रचना है कवि कल्पद्रुम, बहुत इंपॉर्टेंट, 1844 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? रामदास की है। बैजनाथ द्विवेदी 1837 से 1887 ईस्वी, इनकी बहुत सारी रचनाओं में नाम आता है, जैसे सीता राम भरण मंजरी 1864 ईस्वी, राम रहस्य 1866 ईस्वी, वृत्त निर्दोष कदम 1866 ईस्वी, वाम विलास 1866 ईस्वी, उद्दीपन श्रृंगार 1867 ईस्वी, अनुभव उल्लास 1867 ईस्वी, चित्राभरण 1867 ईस्वी। फिर आता है लक्ष्मी राम ब्रह्म भट्ट 1841 से 1904 ईस्वी। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, राणेश्वर कल्पतरु और रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। रघुनाथ दास राम सनेही की रचना की बात करें तो विश्राम सागर 1854 ईस्वी में। तो ये थी साथियों भारतेंदु पूर्व युगीन काव्य धारा के बारे में। क्योंकि जब आप आधुनिक काल पढ़ने जा रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है आपकी बहुत मजबूत मानी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जिनकी शुरुआत हम किसी लेक्चर में आधुनिक काल गद्यखंड की करेंगे। लेकिन थोड़ी सी महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक काल गद्यखंड क्या होता है या गद्यकाल क्या होता है। यानी देखिए, अब यहाँ पर गद्यखंड नहीं, हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आधुनिक काल में गद्य काल इसे किसने कहा, या आधुनिक काल को ही गद्य काल आपने पढ़ा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, आधुनिक काल को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल,
या गद्य काल। स्वातंत्र काल गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा। शुक्ल जी ने लिखा है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। रेनेसा नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या किसने किया था। तो फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेट ने किया। कौन से शब्द का? रेनेसा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के 2 हिस्से किए हैं। एक हिस्से में लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन को बांटा और दूसरे में नवजागरण यानी हिंदी नवजागरण को रखा। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक की बात की जाती है या फिर आपसे पितामह की बात करता है कि आधुनिकता के पितामह कौन हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिकता का पितामह भी माना जाता है। तो यहाँ से आपको जानते रहिए, चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, उन 2 प्रश्नों पर जिनका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों के द्वारा क्या अभिधान दिया गया? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास युग या गद्य काल? तो ये आपको बताना है साथियों। यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था तो ये पढ़ा रह गया, ठीक है। आपको ये क्या करना है, इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या संस्मरण काल? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है साथियों कमेंट के माध्यम से। कैसा रहा आज का यह सेशन, कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में किसी ऐसे ही अच्छे से रोचक शॉर्ट वीडियो के साथ, एक ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्यों के साथ। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल।